Yes, students, today we are going to start our next topic, purchase return बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि परचेज रिटर्न का मतलब अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है वो किसी भी रीज़न कारण हम क्या कर देते हैं, कई बार वापस कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है परचेज रिटर्न कि हमने अपने जो गुड्स खरीदे थे वो हमने क्या कर दिए, वापस कर दिए हैं। ठीक है, और इसी को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ये देखो, आपकी शॉप है, ठीक है, शॉप में सामान जब आता है, ठीक है, तो इनवर्ड है, आ रहा है। ठीक है, अब हम तो खरीद के लेके आए हैं, पर अब किसी रीज़न के कारण हमें वापस करना पड़ गया। ठीक है, अब जब हम उसे वापस करेंगे तो हम बोलेंगे आउटवर्ड कि हमारी शॉप से, जो दुकान से सामान क्या है, चला गया है, हम उसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड का मतलब सामान चला गया है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पहले किया है, हमने की थी कैश बुक की, हमने अभी तक परचेजेस बुक की है हमने अभी तक, और सेल्स बुक की है। ठीक है, ये सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है। बहुत जल्दी हर रोज़ पता नहीं कितनी ही ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, जिसके कारण हमें पहले जर्नल बनानी पड़ेगी, फिर लेज़र में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इससे अच्छा है हमने एक बुक तैयार की हुई है जिसको हम कैश बुक कहते हैं, हम उसमें ये सारी ट्रांजैक्शंस को ऐड कर देते हैं टाइमली टाइम। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये जो बुक्स हैं, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, परचेज बुक में ओनली परचेजेस, जो परचेजेस मीन्स गुड्स आपने खरीदे हैं उधार पे। ठीक है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ही आते हैं, इसी तरह गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ही आते हैं सेल्स बुक में। ठीक है ना, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में तो वो कहाँ चले जाएंगे, कैश बुक में। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एसेट जो है वो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि एसेट के लिए हम नेम ऑफ द एसेट यूज़ करते हैं, परचेजेस वर्ड यूज़ होता है ओनली फॉर गुड्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी तरह से ही जो हमारा परचेज रिटर्न बुक है उसमें भी सिर्फ कौन सी रिटर्न्स आएंगी, जो परचेज रिटर्न है ऑन क्रेडिट वाली। ठीक है, जो आपने क्रेडिट पे, उधार पे गुड्स खरीदे थे, वो चीज़ें आप रिटर्न कर रहे हो, वही सिर्फ आएंगी। कैश रिटर्न वाली कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है परचेजर्स रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक इज़ अ सब्सिडरी बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स और मटेरियल। ठीक है, इसमें हम गुड्स और मटेरियल को यूज़ करते हैं रिटर्न टू द सेलर। ठीक है, जो हमने सेलर को वापस कर दिए हैं, दैट वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जो हमने उधार पे खरीदे थे। याद रखना है सिर्फ उधार वाली ट्रांजैक्शंस ही आएंगी, नाइदर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन कैश आएगा यहाँ पे, नॉर द रिटर्न ऑफ एनी एसेट आएगा यहाँ पे। ठीक है, अदर देन मर्चेंडाइज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, मर्चेंडाइज का मतलब जो आप बिजनेस पर्पज से गुड्स खरीदते हो, गुड्स, उनको बोलते हैं मर्चेंडाइज। ठीक है, सिर्फ वही आएंगी इसमें। ठीक है, दिस बुक इज मेंटेन इफ द रिटर्न ऑफ गुड्स इज फ्रीक्वेंट। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंट नेचर की है, आप बार बार सामान जो है वो वापस कर रहे हो, तब इसकी ज़रूरत है। अगर कभी कभार आपका सामान वापस हो रहा है, फिर वो जर्नल ही आपके लिए इनफ होगी। ठीक है, अदरवाइज इट कैन बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। गुड्स मे बी रिटर्न, कहते हैं हम गुड्स कभी भी हम रिटर्न कर ही देते हैं, हम भी कर देते हैं, ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न हो सकता है। फर्स्ट क्या है, गुड्स आर नॉट एज पर सैम्पल। ठीक है, जैसे आपने मंगवाया था उस सैम्पल के अकॉर्डिंग टू आपके गुड्स, अगर जैसे कि ना आपने मिल्टन की वो मंगवाई है बॉटल। ठीक है, हमने तो बॉटल मंगवाई थी मिल्टन की, पर उन्होंने ना सेलो की बॉटल्स भेज दी। हमने कहा कि हमें सेलो की नहीं चाहिए, हमें तो मिल्टन की ही चाहिए। ठीक है, तो एज़ पर सैम्पल नहीं था, जो आपको सैम्पल दिखाया गया वो मिल्टन का दिखाया गया, भेज कुछ और ही दिया। या फिर गुड्स आर डिफेक्टिव, जो गुड्स आपको भेजे गए हैं उसमें कुछ खराबी है, डिफेक्ट है कुछ। ठीक है, तब भी हम वापस कर देते हैं। गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर नहीं था, जैसे कि मैंने मंगवाया था 5 प्रोडक्ट वो मंगाई, बॉटल्स मंगवाई थी। ठीक है, उसने मुझे 7 बॉटल्स भेज दी। ठीक है, तो वो एज़ पर ऑर्डर था ही नहीं, मुझे 2 जो हैं वो फालतू भेज दिए हैं। ठीक है, तो हम वो भी वापस कर देंगे। नेक्स्ट है, गुड्स हैव बीन डिलीवर लेट एंड द कस्टमर हैज़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, अब आपकी जो गुड्स हैं वो आनी तो कब थी,
13 जुलाई को आनी थी, ठीक है, वो आ कब रही हैं 15 जुलाई को, तो हम क्या कह देंगे, नहीं जी हमें नहीं चाहिए अब, ठीक है ना। अब उस लड़की की शादी थी, लड़की ने शादी में लेके जानी थी, अब आप बाद में आ रहे हो तो लड़की की शादी होगी, अब नहीं वो लेके जा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट, इन ऑल दीज केसेस द परचेजर जो है प्रिपेयर अ डेबिट नोट, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होता है, डेबिट नोट बनाया जाता है। डेबिट नोट क्यों बनाते हैं हम, देखो अब हमारा जो सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर जिससे हम डेली की परचेजेस करते हैं, ठीक है, मान लो कि मोहन शॉप है जिससे हम डेली ख़रीदते हैं सामान, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो मैं हूँ, ठीक है, हम भी क्या हैं, एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है। तो हम जो बिज़नेसमैन हैं वो हम सामान खरीदते हैं और आगे हम अपने कस्टमर को बेच देते हैं, ठीक है। और जो हम सामान बेचते हैं, मान लो कि हम सामान बेच रहे हैं शाम को, शाम भी हमारा दिल्ली का कस्टमर है, ठीक है ना, वो दिल्ली का मतलब हमेशा ही लेके जाता है हमारे से आके सामान, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे सामान लेने जाती हूँ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, महीने में मैं 3 बार 4 बार लेके आती हूँ, ठीक है, और अगर मैंने इनके 500 रुपये का सामान इनको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, और मैंने इनको बोला लाओ जी मुझे 500 रुपये पकड़ा दो, ठीक है ना, और फिर अगली बार ये इनसे मैं सामान अगली बार लेने गई 1500 रुपये का, ठीक है, और फिर मैंने इनको नेट दे दिए। इसी तरह से अगर हम इनके डेली कस्टमर हैं, ठीक है, तो हम ऐसे कभी नहीं करते कि उनसे पैसे हम वापस ले लें, ठीक है, हम उनको कह देते हैं कि ये पैसे ना आप प्लस में लिख लो। प्लस का मतलब कि इन फ्यूचर मैंने आपसे इतने पैसे लेने हैं, ठीक है, मैं आपके क्या बन गया हूँ, डेटर बन गया हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे वो पर्सन क्या कर लेता है, हमें डेटर बना लेता है अपना, ठीक है, और हमें डेबिट नोट दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेबिट नोट है कहते वो हम ले लेते हैं एंड सेंड इट टू द सप्लायर, सप्लायर को दे दिया जाता है। जो डेबिट नोट है इज़ द डॉक्यूमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट है नोटिफाइंग द पर्सन दैट डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट, ठीक है, कि उसको हमने डेटर बना लिया है। डेटर का मतलब हमने उससे इतने पैसे लेने हैं। अब देखो जैसे मैंने मोहन की दुकान से सामान तो ख़रीदा था 1500 रुपये का, ठीक है, उसमें से मैंने 500 रुपये का सामान उसे वापस कर दिया, ठीक है, और सामान अब मेरा सिर्फ 1000 रुपये का ही आया है, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो 500 रुपये का सामान है वो उसे प्लस में लिख लेगा। इन फ्यूचर अगर मैं उसकी दुकान से 1500 रुपये का सामान लेने जा रही हूँ तो मैंने सिर्फ उसे 1000 रुपये देना है, 500 रुपये तो उसके पास पहले ही आ रखे हैं मेरे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक डेबिट नोट काट के दे देते हैं। डेबिट नोट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने पुराने पैसे कितने लेने थे, ठीक है। तो एज अ एविडेंस होता है ये डॉक्यूमेंट कि हमने इनसे इतने पैसे लेने थे, ठीक है। तो डेबिट नोट इज़ अ डॉक्यूमेंट है नोटिफाइंग द पर्सन दैट द डेबिट हैज़ बीन मेड टू हिज अकाउंट। द रीज़न फॉर डेबिट जो है इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन द डेबिट नोट, ये भी लिखा जाता है, हम आगे देखते हैं। डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड किया जाता है व्हेन द गुड्स आर रिटर्न, जब वापस किए जाते हैं, एंड ऑन इट्स बेसिस एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। सिर्फ एक इस डेबिट नोट के बेस पे, क्योंकि हमारे पास ये एक एविडेंस होता है, सबूत होता है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, बुक में एंट्री करते हैं, ठीक है। और जीएसटी जो IGST लगता है या फिर CGST होता है या फिर SGST होती है, कुछ भी होता है तीन में से, वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी इसमें, ठीक है। दस इन द परचेज रिटर्न बुक रिटर्न आउटवर्ड बुक और इनपुट IGST, इनपुट CGST, SGST आर रिवर्स, ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, हम उतने अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो आप किसी की दुकान पे गए सामान लेने के लिए, ठीक है, अब मैंने ना उनसे 100 रुपये का सामान ख़रीदा, ठीक है ना, जिसके ऊपर मुझे 6% CGST देना पड़ा और 6% SGST देना पड़ा, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 रुपये 6 रुपये, 112 रुपये हो गया। अब मैं उनका सामान वापस करने चली गई, मैंने कहा कि ये सामान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसे वापस कर लो। अब वो पर्सन अगर मुझे 100 रुपये देगा तो क्या मैं 100 रुपये लेके आ जाऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी, ठीक है। मैंने कहना है कि वो मेरे 12 रुपये भी वापस करो, मैं तो 112 रुपये दे के गई थी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंट्री हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, हम पूरे अपने 112 रुपये ही माइनस करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें
अब जिसकी दुकान से भी हमने सामान ख़रीदा था, ठीक है, उन्होंने पहले ही डेबिट नोट जो हैं वो बनवा के रखे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डेबिट नोट है, अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, उस दुकान का नाम आएगा। ये वो दुकान है जहाँ से हमने ख़रीदा था, ठीक है। सुभिक्षा मैगमार्ट, ठीक है, 10/1500 मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है। डेबिट नोट है ये बना हुआ, और यहाँ पे हमारी दुकान का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब डेबिट नोट नंबर कितना है, 115, MS नोकिया इंस्ट्रूमेंट 1/100 मोहन कोऑपरेटिव एस्टेट, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब ये कब बनाया गया है, 10 फरवरी 2018 को डेट लिखी जाएगी। और नेक्स्ट उसके बाद रीज़न मेंशन होगा यहाँ पे क्यों किया गया है। रिटर्न ऑफ 50 पीसेस नोकिया मोबाइल हैंडसेट्स, मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है, बीइंग रिसीव्ड इन डैमेज्ड कंडीशन, ठीक है। वो डैमेज हो गए थे, कितने के थे, 5000 इंटू 550 ईच, 2,50,000। और ट्रेड डिस्काउंट अलाउड था जब हमने ना परचेज़ की थी, तो वो काट के ही लेगा वो परसेंट, ठीक है। टोटल अमाउंट जितने का बना था ना, 112 का बना था, तो 112 ही आपकी जेब में आएंगे। तो ये अमाउंट हमने माइनस करके कितने आ गए, 1,87,500, ठीक है। और इसके ऊपर हमने IGST लगा देना है 12%। और टोटल पैसे अब कितने वापस करने हैं उन्होंने हमें, 2,10,000, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन रुपीज़, इन डिजिट्स में और इन वर्ड्स में, दोनों में ही होगा, नंबर्स में भी वर्ड्स में भी, ठीक है। उसके बाद E&OE, ठीक है, अगर कोई कंडीशन है तो लिख देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे ये जो दुकान का नाम है, ठीक है, वो जो उसका SD मैनेजर होगा वो सिग्नेचर करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और इन फ्यूचर आपने क्या कर देना है, उससे ये जो नोट है वो दिखा देना है, और अपने जब आपने पैसे देने जाना है तो इतने पैसे वो आपके काट लेगा, ठीक है। मान लो कि आपने अगली बार जो पैसे देने हैं, ठीक है, वो कितने पैसे देने हैं, उसे 4 लाख देने हैं, ठीक है, 4 लाख रुपए देने हैं। पर अब 4 लाख रुपए में से वो 2,10,000 रुपये काट लेगा आपके, ठीक है। और अब आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सिर्फ 1,90,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये रूलिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक सेम वैसे ही बनेगी। यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्रेडिट साइड उठानी है, डेबिट साइड का हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे सेम वो रहेगा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, इनवॉइस की जगह डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल, कॉस्ट, इनपुट, CGST, SGST, बाकी सारा वैसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज रिटर्न बुक श्री गोविंद। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता है, रिटर्न गुड्स टू राम। अब देखो हमने हमेशा अपने आप को बिजनेसमैन समझना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गुड्स रिटर्न्ड बाय राम, बाय राम का मतलब राम वापस कर रहा है, इट मीन्स राम हमसे लेके गया होगा, हमने सेल की होगी तभी वापस कर रहा है, तो वो सेल रिटर्न होगी। अब टू राम का मतलब हम दे रहे हैं, तो हम भी बिजनेसमैन है, इट मीन्स हम सप्लायर से गुड्स लेके आए थे, ठीक है। तो ये क्या आएगी, परचेज रिटर्न बुक आएगी, ठीक है। कब की एंट्री है, 15 अप्रैल, हमने डेट लिख देनी है। राम से लिया है तो रामकृष्ण सन्स, ठीक है। यहाँ पे कितने गुड्स थे, 2000 के, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करके CGST SGST लगा देना है। यहाँ पे इसकी कॉस्ट हमेशा TD के बाद आती है, 1800 रुपये, CGST SGST लगा के टोटल अमाउंट कितना आ गया है यहाँ पे, 2016। नेक्स्ट अप्रैल 20th कहते रिटर्न गुड्स टू गोपाला सन्स फॉर 5000 एज अ गुड्स वर नॉट एज पर सैम्पल, ठीक है। गुड्स जैसे हमने मंगवाए थे ऐसे नहीं थे, तो IGST वॉज पेड 12% हमने पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गोपाला सन्स 5000 की कॉस्ट है, 600 रुपये IGST लग गए, टोटल कितना है 5600। और एट द एंड ऑफ द मंथ हमने इसकी क्या कर देनी है, बैलेंसिंग करनी है, जो हमने लेज़र में ट्रांसफ़र करनी होगी। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर, ठीक है। पहले हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग मीन्स एंट्री करते हैं, देन हम पोस्टिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है कि December 10, ठीक है, 10 दिसंबर की बात हो रही है, रिटर्न टू वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं हम फ्रॉम MS मनोहर इलेक्ट्रॉनिक एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7000 पर मशीन, ठीक है।
है। अब देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में आएगा हमारे पास MS मनोहर इलेक्ट्रॉनिक 2 वॉशिंग मशीन 7000 ईच, ठीक है। कितने के आगे 14000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20% हम माइनस कर देंगे। CGST SGST आ गया। अब देखो कॉस्ट कितनी आ गई 11200, CGST SGST आ गया, टोटल कितना आ गया 12544, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है दिसंबर 24, कहते हैं रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू MS सोनिका इलेक्ट्रॉनिक परचेज, ठीक है। ये MS सोनिका इलेक्ट्रॉनिक परचेज 6 पेन ड्राइव 1000 ईच, कितने आ गए 6000, IGST आ गया 12%, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ गई है 6000 और यहाँ पे से IGST कितना लग गया 720, टोटल आ गया 6720, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने इनको पोस्ट करना है 1 बाय 1 इनटू द लेजर, ठीक है। सबसे पहले तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे मिस्टर मनोहर का, ठीक है। अब देखो मिस्टर मनोहर के अकाउंट में यहाँ पे हमें याद रखना है परचेज रिटर्न बुक जो होती है, ठीक है, उसका कौन सा बैलेंस होता है, उसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस साइड ट्रांसफ़र हो रखा है क्रेडिट साइड, ठीक है। याद रखना है अगर एक बुक की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होता है तो दूसरी बुक की दूसरे अकाउंट की वही कौन सी होती है डेबिट साइड होती है, क्योंकि अगर एक पर्सन देता है तो दूसरा लेता है ना, दूसरा भी तो देता थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो वन साइडेड डेबिट होगी तो दूसरी साइड क्रेडिट होगी। अब यहाँ पे ये भी क्रेडिट साइड है और ये भी क्रेडिट साइड है, ठीक है। और अगर जहाँ पे भी ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे होगा डेबिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मनोहर की किस साइड डेबिट साइड पे ये ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। कितना अमाउंट हमने मनोहर से डेबिट करना है, ठीक है, कितना लेना है इन फ्यूचर, तो कितना पैसा लेना है 11200, ठीक है। और इसके ऊपर CGST SGST कितना है 672, ठीक है। तो टोटल पैसे हमने मनोहर से कितने लेने हैं 12544 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट सोनिका का सेम वैसे ही है, ठीक है। सोनिका का भी हमने ऊपर क्रेडिट किया तो यहाँ पे डेबिट हो जाए। देखो यहाँ पे हमने बैलेंसिंग करनी है, जब भी हमने बैलेंसिंग करनी है तो हमने सन्ड्रीज उठाने हैं। सन्ड्रीज का मतलब ये टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट्स, टोटल अमाउंट ऑफ IGST का सभी का टोटल अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इनपुट CGST कितना है 620, ठीक है। और इसका कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो ये किस साइड जाएगा क्रेडिट साइड ही जाएगा, ठीक है। इनपुट क्यों, क्योंकि ये क्या है रिवर्स एंट्री है, ठीक है। इसी तरह से ये भी कौन सी है रिवर्स है, ठीक है। रिवर्स एंट्रीज जो होती हैं वो हमेशा ऑपोजिट साइड ही जाती हैं जहाँ पे उनका बैलेंसिंग होती है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये भी सारे सन्ड्रीज का मतलब सारे इकट्ठे, ठीक है। इनपुट का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, होता तो इनका डेबिट बैलेंस है, पर हमने क्या किया है रिवर्स एंट्री की है एट द टाइम ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्रेडिट साइड। इसी तरह से ही परचेज रिटर्न अकाउंट किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस। वो हमारी क्या होती है इनकम कंसीडर करते हैं। इनकम क्यों करते हैं, क्योंकि 1000 रुपीज़ का हमने गुड्स खरीदे थे, ठीक है, जिसमें से हमने 200 के वापस कर दिए, तो अब हमारे गुड्स कितने के माने जाएंगे 800 के, 200 रुपये हमारे क्या हो गए बच गए हैं, ठीक है। जैसे हमने परचेज रिटर्न बुक की है वैसे ही अब हमारी सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है। जैसे हमें पसंद नहीं आता सामान हम वापस कर देते हैं, उसी तरह से कोई और भी हमारा सामान वापस कर देता है, ठीक है। और अगर कोई कस्टमर सामान वापस करता है तो हम उसे सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न्स इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। इनवर्ड का मतलब अब देखो ये हमारी शॉप है, शॉप से सामान जाता है तो सेल हो गई, ठीक है। और किसी रीज़न से अगर वो वापस आ जाता है इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड का मतलब वो सामान एंटर हो गया हमारे पास दोबारा आ गया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न बुक और रिटर्न इनवर्ड बुक में हम इसे क्या करते हैं रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इज अ सब्सिडरी बुक है मेंटेन टू रिकॉर्ड द गुड्स मटेरियल रिटर्न बाय द परचेजर दैट हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, जो भी उधार पे बेचता है, ठीक है। तो ये सामान हमारे पास आएगा, ठीक है। दिस बुक इज मेंटेन इफ द रिटर्न ऑफ गुड इज फ्रीक्वेंट, ठीक है, अगर तेजी से हो रही हैं तब हमें ज़रूरत है बनाने की, अदरवाइज़ अगर महीने में एक बार या 2 बार मुश्किल से आ रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है, फिर हम सिंपल जर्नल में ही कर लेंगे। और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या है, अब पैसे हमने देने हैं, ठीक है, वो पर्सन के, तो यहाँ पे हम क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्रेडिट नोट का स्पेसिमेन भी सेम वैसे ही है जैसे हमने पर दूसरा बनाया था, ठीक है। यहाँ पे हमारी दुकान का नाम आ जाएगा, यहाँ पे जिस पर्सन को हमने देना है उसका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, रीज़न
रीज़न हम मेंशन करेंगे कि क्यों हम दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके टोटल पैसे ये कितने हैं उस पर्सन को देने हैं। पहले हमने लेने थे, अब हम देंगे। अगर वो पर्सन इन फ्यूचर हमसे 4 लाख रुपए का सामान खरीदेगा, ठीक है, तो 4 लाख में से वो कह देगा कि मैडम जी 2,10,000 आपसे लेने हैं, तो मैं अब इससे कितने पैसे लूँगी, एट प्रेजेंट 1,90,000 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी, ठीक है। हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं, लाल एंड कंपनी की बुक में हमारा लाल एंड कंपनी है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय का मतलब अगर उसने सेल किया था, अगर उसने सामान खरीदा था, सॉरी, ठीक है, हमने सेल किया था तभी उसका सामान वापस आ रहा है, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय गंगा, यहाँ पे गंगा प्रसाद एंड कंपनी दिल्ली, 2 टेबल फैन से 1000 ईच, कितना आ गया 2000। ट्रेड डिस्काउंट 15% 300, CGST SGST लगा देना है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700, CGST SGST लगा के टोटल आ गया 1904, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभात इलेक्ट्रॉनिक आगरा, 1 रूम कूलर वापस कर रहे हैं, 4250 का लेके गए थे, IGST लग गया था 510 का, ठीक है। टोटल कितने का आ गया 6604, ठीक है, 6664 रुपीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी टोटलिंग कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेल्स रिटर्न बुक होती है इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसकी लेज़र बना के देख लेनी है, ठीक। यह सब हम इसमें एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेते हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जिसमें आपने क्वेश्चन में कैश बुक भी बना के दिखानी है, परचेज़ बुक भी बनानी है, सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है, हमने परचेज़ रिटर्न बुक भी बनानी है, सेल्स बुक भी बनानी है यहाँ पे। और जो ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में नहीं आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, जर्नल, प्रॉपर जर्नल भी बना के दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी 5 की 5 बुक्स बनेंगी, फिर उनको लेज़र में ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स का आएगा आपको। तो कहते हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राज कटक इन द सब्सिडरी बुक्स एंड पोस्ट इट इनटू द लेज़र एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब देखो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्ट है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राज बिजनेस कैश से शुरू कर रहा है, तो ये किसकी ट्रांजैक्शन है, कैश बुक की, ये किस में आ जाएगी, कैश बुक में। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर से हमने खरीदा है, तो इट मीन्स उधार पे खरीदा है पर ये गुड्स नहीं है, ये एसेट है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज गुड्स, अब आप गुड्स खरीद रहे हो ऑन कैश पे, तो कहाँ पे आ जाएगा, कैश बुक में आएगा। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम KG घोसला, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा से हम खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स ये कहाँ पे आएगा, परचेजेस बुक में, क्योंकि आप उधार पे खरीद रहे हो। ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग, आप ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक का मतलब पैसे से रिलेटेड हो, कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स इन कैश, अब हम गुड्स बेच तो रहे हैं पर कैश पे बेच रहे हैं, तो कहाँ पे आ जाएगी, कैश बुक में आ जाएगी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज स्टेशनरी फ्रॉम RS मार्ट, ठीक है, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, स्कूल यानी आपके बिजनेस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ गई है, स्टेशनरी, पेन पेंसिल, ऑफिस के लिए ज़रूरत है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी जो स्टेशनरी है वो क्या है, हमारे गुड्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स वर्ड आना चाहिए, तो ये सारा कहाँ पे आ जाएगा, हमारी पर जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सोल्ड टू संजय कुमार, अब आप संजय कुमार को बेच रहे हो, ठीक है, तो संजय कुमार जो है उसको आप उधार पे बेच रहे हो, तो ये सारी ट्रांजैक्शन किस में आ जाएंगी, सेल्स बुक में आ जाएंगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय, ये देखो ये अबव गुड्स हैं जो संजय पहले लेके गया था उधार पे, ठीक है, वो वापस कर रहा है, तो यहाँ पे ये उधार वाले गुड्स हमारे वापस हुए हैं, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट टू KG घोसला को हम पेमेंट कर रहे हैं, बाय चेक हो चाहे बाय कैश हो, ठीक है, तो हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं ना, चेक और कैश को सेम ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि चेक भी तभी आपका जो है वो ऑनर होता है अगर पैसे आपके बैंक में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सी ट्रांजैक्शन, कैश बुक की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम शिवदयाल, हम गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो ये किसकी है ट्रांजैक्शन है, परचेजेस
बुक में जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू शिवदयाल, ठीक है। अब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं शिवदयाल को। कौन से हैं ये? अबव गुड्स हैं जो आपने खरीदे थे क्रेडिट के ऊपर, ये कहाँ पे आ जाएगा? परचेजेस रिटर्न में। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। पेड का मतलब क्या होता है? जब भी पेड वर्ड आ जाए तो इट मीन्स कैश आपकी जेब से जा रही है, तो ये किस में आएगा? कैश बुक में। सेल्स रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे कैश सेल्स, ठीक है। अब आपकी कैश सेल्स है, ठीक है, तो आपने कैश में सेल की है, ठीक है, तो ये किस में आएगा? कैश बुक में। अगर सेल्स ऑन क्रेडिट होता तो सेल्स बुक में। नेक्स्ट है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज़ फ्रॉम द बैंक। बैंक में से आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकलवा लिए, ड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, तो ये भी कहाँ पे आ जाएगा? आपकी कैश बुक में, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन करके हमने कैश बुक डबल कॉलम जो सीखी थी उसमें करनी है, फिर परचेज और सेल्स रिटर्न में करनी है, फिर हमने ये जो है सारे ही किस में ट्रांसफ़र कर देने हैं? ये जर्नल प्रॉपर बन गई है हमारी ऑटोमेटिकली। जर्नल प्रॉपर का मतलब जहाँ ये जो ट्रांजैक्शन सारी कहीं पे भी नहीं आई वो हमने किस में शिफ्ट, वो हमने कहाँ पे शिफ्ट कर देनी है? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में जर्नल का प्रॉपर जैसे हम बनाते थे पहले ही, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड इनपुट CGST इनपुट SGST टू मॉडर्न फर्नीचर, ठीक है, वैसे ही बनेगी स्टेशनरी इनपुट CGST SGST टू ARS मास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेज़र में ट्रांसफ़र कर देना है जैसे हमने पहले लेज़र की थी, ठीक है। और सेम ही हमने ट्रायल बैलेंस में भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है, यहाँ पे जो भी इनके बैलेंसेस होंगे, ठीक है, जैसे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा आया है? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा कैपिटल अकाउंट का कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? ये देखो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसी तरह से कैश का डेबिट बैलेंस डेबिट में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस हम बनाते क्यों हैं? जस्ट फॉर टैली के लिए, टैली करने के लिए कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन प्रॉपर हैं, कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गई हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन आपकी जब टैली हो जाएगा, ठीक है, तो इट मीन्स आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ठीक हैं, कोई छूटी नहीं है आपसे, ठीक है। तो ये हमारा फुल फ्लेज, ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।